Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish and today I am going to discuss very important topic regarding how to become an effective teacher. Okay. मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया और मुझसे बोला कि सर kindly provide us a video in which suggests us to become an effective teacher, okay, or the strategies of becoming an इफ़ेक्टिव टीचर. ओके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुझाव और ये एक सुझाव के तौर पे ही लिया मैंने और इसको और ये भी देखा कि ये हर एक इंसान जो भी टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो चाहता है कि मैं कैसे एक अच्छा टीचर बनूं, एक इफ़ेक्टिव टीचर बनूं जिससे कि मैं अपने टीचिंग के क्षेत्र में आगे अच्छा एक्सेल कर पाऊँ. ओके, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का एक टॉपिक लिया है कि किस तरीके से एक प्रभावी शिक्षक बने या अपने शिक्षण प्रणाली को कैसे हम प्रभावी बनाएं या कैसे हम इफ़ेक्टिव टीचर बने. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आज की एक छोटी सी वीडियो आपके सामने समर्पित की है. उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी और इसको ज़रूर अंत तक देखिएगा. अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दानिश कैरियर काउंसलिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है. इफ़ेक्टिव टीचिंग की अगर बात करें तो इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य से टीचिंग की जा रही है, हर एक टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य होता है. तो टीचिंग का उद्देश्य होता है कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सही तरीके से बच्चे को समझ में आ जाए और बच्चा उस टीचिंग को एंजॉय करे और साथ ही साथ उसे अपनी आने वाली लाइफ में, अपने फ्यूचर में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके देखे और उससे कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारे. यानी कि हमारे टीचिंग का एक प्रभाव पड़े, एक अच्छा प्रभाव, एक पॉजिटिव प्रभाव जो हमारी ऑडियंस, जिसे हम अपने स्टूडेंट्स कहते हैं, उसके ऊपर पड़े. तो अगर हम प्रभावी शिक्षण प्रणाली की बात करें या एक इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात करें तो कैसे एक इफ़ेक्टिव टीचर बना जाए. नॉलेज तो बहुत लोगों को होती है और बहुत से लोग ज्ञान के मामले में बहुत आगे होते हैं, लेकिन जहाँ बात उस ज्ञान को आगे पहुँचाने की होती है या अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करने की होती है, नॉलेज को इम्पार्ट करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ बैरियर्स की वजह से, कुछ कम्युनिकेशन की वजह से या कुछ भाषा की वजह से या कॉन्फिडेंस कह लें या कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अपने नॉलेज को, अपने जो ज्ञान को वो आगे तक नहीं बढ़ा पाते हैं, जिससे कई बार जो है उनकी टीचिंग जो है वो प्रभावी या इफेक्टिव नहीं हो पाती है. ओके, नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन वो अपनी नॉलेज को बाहर निकाल के सामने वाले तक ढंग से पहुंचा नहीं पाते हैं या कहने का तरीका उनका सही नहीं होता है या अपनी बात को कहने का जो अंदाज़ है वो कुछ ऐसा होता है कि वो सामने वाले को इतना प्रभावी नहीं करता है. तो किस तरीके से हम अपने टीचिंग को, अपने जो शिक्षण करने के तरीके को प्रभावी बनाएं, तो उसका तरीका ये है. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी ऑडियंस है, यानी जो भी हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या लेवल है. अगर हम ये चीज़ समझ जाएं कि उनका क्या लेवल है, किस लेवल पे जाके हमें उन्हें समझाना होगा, क्या हमें बहुत ज़्यादा जो डीप में जाके उन्हें समझाना होगा या बहुत ज़्यादा बेसिक्स जाके समझाना होगा, या हम अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से ही बता देंगे तब भी वो बच्चों को समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले ये हमें ये कैटेगराइज करना होगा कि जो हमारी ऑडियंस है वो किस तरीके की. तो हमें अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से एनालाइज करना होगा. अगर आप उन्हें अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट किस लेवल के हैं, तब आपका एक प्रभावी शिक्षण की तरफ बहुत ही सटीक कदम होगा. तो पहली चीज़ तो ये आइडेंटिफाई कर लें. एक बार बच्चों से इंटरेक्ट करें, जब भी पहली बार क्लास में जाएं सबसे पहले क्लास में इंटरेक्ट कर लें बच्चों से, उनसे बातचीत करें, देखिए बच्चे किस तरीके के हैं, क्या उनका लेवल है, कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या बैकग्राउंड है. तो थोड़ा बहुत उनसे बातचीत करें, उनसे एक मिंगल करने की कोशिश करें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे घुलने मिलने की कोशिश करें. जब एक बार घुल मिल जाएंगे तो वो बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करते हैं. जब बच्चा टीचर के साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है तब उसकी अंडरस्टैंडिंग टीचर के साथ अच्छी हो जाती है. जहाँ बच्चे के अंदर टीचर का डर रहेगा, खौफ रहेगा, तो वो समझ जो है कंटेंट को नहीं समझेगा. तो पहली चीज़ हमें बच्चों को कंफर्ट जोन पे लेके आना है, थोड़ा सा उनको आराम से ईजी मोड में रखना है, उनको काम रखना है जिससे कि बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं. उसके बाद हमें जो है जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हम अपना टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो पहले उसको अच्छे से तैयार करके जाएं, स्टडी करके जाएं. ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली पहुंच गए क्लास में, अच्छे से तैयार करके जाएं टॉपिक को
और बोर्ड का प्रॉपर यूज़ करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाते तो बहुत अच्छा, लेकिन हम बोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। बोर्ड का यूज़ करते हुए, क्योंकि बोर्ड का यूज़ करते हैं तो उससे बच्चों का जो है अटेंशन अच्छा ग्रैब होता है। जब अटेंशन ग्रैब हो जाता है तो बच्चे को चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो बोर्ड का यूज़ करते हुए प्रॉपर बोर्ड का यूज़ करें। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए या प्रोजेक्टर के ज़रिए पढ़ा रहे हैं, तो पीपीटीज़ को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करिए, इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसमें कंटेंट अच्छा डालिए, उसमें पिक्चर्स अच्छी डालिए। अगर आप पीपीटीज़ के ज़रिए पढ़ा रहे हैं या अगर बिना पीपीटीज़ के ज़रिए पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड पे इस तरीके से आप पढ़ाइए कि बच्चों को जो समझने में मज़ा आए। साथ ही साथ जब आप पढ़ाएं तो ये देखिए कि बच्चे किस भाषा में कंफर्टेबल हैं। क्या वो हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हैं उस भाषा में उनको पढ़ाइए। और पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा ह्यूमर, मतलब हल्की सी हंसी मजाक का भी यूज़ करिए, क्योंकि हल्का सा जो मजाक क्लास में या बहुत ही सेलेक्टिव जो मजाक होता है, उससे क्या होता है बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। जब हम पढ़ाएं तो बच्चों को थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड से उनको ईजी करने के उसमें रखिए और उनसे डिस्कस करिए। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने का, उनके साथ डिस्कस करिए, उनको उनके नाम से एड्रेस करिए। अगर आप बच्चों को उनके नाम से एड्रेस करेंगे कि फ़लाने आप बताइए, फ़लाने आप बताइए, फ़लाने ने ये कहा तो देखिए उसने क्या कहा, तो आप क्लास को एक बहुत ज़्यादा लिवली, एक जीता जागता क्लास बनाइए, एक जानदार क्लास बनाइए। एक डेड क्लास मत बनाइएगा, उसको लिवली क्लास बनाइएगा। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ा रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों को जगा के रखिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए। ठीक है, और ये नहीं कि जाते ही क्लास में एकदम से पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम बच्चों से 1-2 मिनट 2-4 मिनट आप उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उसके बाद पढ़ाइए। नॉर्मली जो 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास में बच्चा जो सुनता है वो मुश्किल से सुनता है 35 से 40 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट जो उसका सुनने का वो होता है। उसके बाद बच्चा जो है नहीं सुनता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप 45 मिनट पढ़ा रहे हैं, 45-50 मिनट, तो वो ऐसे पढ़ाइए कि वो बिल्कुल उनके दिमाग में बैठ जाए। ये नहीं कि 1 घंटा पूरा पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे में बच्चा पूरा नहीं सुन पाता है। आप उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए, डिस्कस करके पढ़ाइए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी रखिए और मूव करके पढ़ाइए। बोर्ड का यूज़ करिए। ठीक है, अगर पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, पीपीटी को एक अच्छे से लेवली पीपीटी बनाइए अच्छा, और उनके साथ ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करिए जो उन्हीं की ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स हों, लाइव एग्जाम्पल्स हों, आसपास की चीज़ों के एग्जाम्पल्स हों। उससे क्या होगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और उनसे पूछिए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। और अगर आपको जवाब नहीं मालूम आ रहा है तो उनसे टाइम ले लीजिए कि आप उनको कल बताएंगे इसका सही जवाब, और उनके जवाब दीजिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ टीचर ने इंटरेस्ट लिया और टीचर आपकी बात सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एक टीचर की तरह ही नहीं, एक मेंटर की तरह भी बिहेव करना होगा, कई बार एक गाइड की तरह भी बिहेव करना होगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और एक सबसे पहली चीज़ है डर का माहौल, वो आपको क्लास से ख़त्म करना होगा। जब आप डर का माहौल ख़त्म कर देंगे क्लास से, देखिए रेस्पेक्ट होना एक अलग चीज़ है कि बच्चा टीचर का रेस्पेक्ट करे, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि डर है तो डर की वजह से फिर बच्चा जो है ग्रैब नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं और उनके रिजल्ट पे भी आप देखिएगा इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो लिखेंगे। और उन्हें साथ साथ ये भी बताइए कि आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसका आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ये सब्जेक्ट आपके लिए आगे करियर में फ़ायदा देगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ये क्लास कर रहे हैं, इस क्लास को करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, जिससे कि उन्हें लगे कि हम ये 1 घंटे की जो क्लास कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, ये हमारे काम की क्लास है और हमें इसको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि हम एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ होती है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग और हेयरिंग में यही फ़र्क होता है। हेयरिंग में सिर्फ बच्चा जो है आपकी बात सुनता है, लेकिन लिसनिंग में वो आपकी बात सुनता है और सुन के समझता है, उसको रिस्टोर करता है, उस पर क्रॉस क्वेश्चन करता है, उस पर आपको जवाब देता है। ओके, सो लिसनिंग का मतलब ही होता है कि बच्चा आपकी बात सुन भी रहा है, सुन के उसको समझ रहा है और उस बात को स्टोर कर रहा है और उसको ध्यान से अपनी ज़िंदगी में उतार रहा है। तो इसलिए एक स्पीकर के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस तरीके से पढ़ाए कि सामने वाला जो है आपकी बात को लिसन करे, यानी कि सिर्फ सुने नहीं, हेयरिंग नहीं करे, लिसनिंग करे। लिसनिंग में क्योंकि वो पूरी चीज़ को प्रोसेस करेगा और माइंड में स्टोर कर देगा। ओके, इसलिए लिसनिंग कराने की कोशिश करिए, बच्चे आपकी बात को लिसन करें, हेयर ना करें। इस तरीके से पढ़ाएंगे तो आपकी टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव होगी और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और बच्चे हमेशा आपको याद रखेंगे कि हाँ कोई टीचर था जो इस तरीके से पढ़ाता था, इस तरीके से समझाता था। और पढ़ने को तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आप किताबों से पढ़ लें और इंटरनेट से पढ़ लें, लेकिन आजकल इस ऑनलाइन के ज़मानों में आज भी
जो है एक टीचर की वैल्यू है। और इस कोविड के बाद और ये जहाँ तहाँ ये ऑनलाइन टीचिंग का ज़माना आया, तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि टीचर को एक ह्यूमन इंटरेक्शन को, वन टू वन इंटरेक्शन को, फेस टू फेस इंटरेक्शन को कोई टेक्नोलॉजी, कोई दुनिया की ताकत, कोई चीज़ जो है रिप्लेस नहीं कर सकती। जो टीचिंग रहेगी वो टीचिंग हमेशा कामयाब है, हमेशा से कामयाब रही है और रहेगी। जो स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन है वो कभी कोई भी टेक्नोलॉजी उसको रिमूव नहीं कर सकती। आप दुनिया का कोई भी रिसोर्स उठा लें, कोई भी सोर्स उठा लें, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये जो चीज़ें मैं आपको बताई, इसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा। श्योरली आप जो है बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे, अच्छे इफेक्टिव प्रभावी एक शिक्षक बनेंगे, ठीक है। और अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी जो है लैंग्वेज को बेहतर करने की कोशिश करिए और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिए, उनके साथ डिस्कस करिए। तो देखिए कि आप बहुत अच्छे से आप जो है एक अच्छा शिक्षक बनने का सपने को अपना पूरा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये सेशन, छोटा सेशन अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करिए काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।